गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आरजे विक्रम एप्लीकेशन पर। आज इंटरनेट थोड़ा लेट चला तो क्लास भी लेट चली। ठीक है, अब आया है 2 मिनट पहले इंटरनेट, तो क्लास चालू करते हैं हम। ठीक है, हालांकि मैंने टाइम चेंज करवा दिया था, तो इसलिए आप अपकमिंग में टाइम देख लिया करो। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब हम कर चुके थे, ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। उसके बाद की चीज़ें हमें करनी थी। फिर हम मल्टीप्लाई में ये पैटर्न पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे और ये पढ़ चुके थे। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे का जल्दी से इसका सोचो। आसान सा सवाल है ये तो। चलो, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पैटर्न माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। आ जाओ, देखो बच्चे, पैटर्न क्या है? *1 + 1, *2 + 2, *3 + 3, तो *4 + 4। मतलब पैटर्न ये है कि x + x। ठीक है, x + x, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, +1 किया 4 हुआ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2 हुआ, 4 दूनी 8 + 2 10, 10 × 3 30 + 3 33, 33 × 4 + 4 x + x। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड आ सकता है, तो आपके एग्जाम में सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐड आ सकता है, तो आपके एग्जाम में सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है। ये देखो जल्दी से, आज सुनील प्रसाद कानू आज करवाता हूँ। जल्दी सोचो। लगाओ दिमाग लगाओ। ठीक है अंकित राजपूत, चलो पैटर्न देखते हैं। *1 - 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया। *2 - 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया। *3 - 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस किया। *4 - 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस किया। *5 - 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस किया। ठीक है, किसी को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस किया। तो पैटर्न ये है कि *x - x,
जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड हो सकता है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड हो सकता है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस भी हो सकता है। ऐड भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में सिस्टमेटिक वे से अपनी कॉपी में लिख के रखना, इन्हीं का रिवाइज करते रहना। नंबर वहां बदल जाएंगे, वहां नंबर बदल जाएंगे। अगर किसी के पैटर्न याद रहा तो नंबर क्या, मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नया है, बट जिस बच्चे के माइंड में ये पैटर्न है वो तो फटाक दे सोचेगा ना, इंटू एक माइनस एक, पांच एकम पांच माइनस एक चार, इंटू दो माइनस दो, चार दूनी आठ माइनस दो छः, इंटू तीन माइनस तीन, छः ती 18 माइनस तीन 15, इंटू चार माइनस चार, 15 चौके 60 माइनस चार 56, इंटू पाँच माइनस पाँच। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया। तो ये पैटर्न माइंड में रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दो हैं बट पैटर्न सेम है। तो इन पैटर्न्स को टिप्स पे अपने अच्छे से संजो करके रखना। अगला पैटर्न सोचो भाई। ठीक है रोहन कुमार, आपकी बुक में कैलेंडर के एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 25-26 में डाउट है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, आज ये डाउट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, सोचो जल्दी से। लगाओ दिमाग लगाओ। एक्सरसाइज कैलेंडर के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में डाउट है। ठीक है, 25 और 26 में डाउट है। ठीक है, देखो आ जाओ। पैटर्न ये है कि इंटू टू, तीन दूनी छः माइनस तीन, तीन हो गया, तीन दूनी छः माइनस तीन, तीन हो गया, इंटू तीन माइनस चार, तीन तिया 9 माइनस चार 5 हो गया, इंटू चार माइनस पाँच, 5 चौक 20 माइनस चार 5 15 हो गया, इंटू पाँच माइनस छः। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई किया, तीन माइनस किया, तीन से मल्टीप्लाई किया, चार माइनस किया, चार से मल्टीप्लाई किया, पाँच माइनस किया, पाँच से मल्टीप्लाई किया, छः माइनस किया, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसे नेक्स्ट नंबर माइनस कर दिया। अब इसके साथ साथ सुनो, नेक्स्ट नंबर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर आ सकता है तो पहले वाला नंबर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी का मतलब ये नहीं कि इंटू 3 -18 इंटू 17 -13 इंटू पता नहीं माइनस पता नहीं। कुछ भी का मतलब इन चार में से कि नेक्स्ट नंबर हो सकता है माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, पहले वाला नंबर हो सकता है माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है। क्लियर है? चलो सर जी, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। लव यू सर जी, लव यू सुनील प्रसाद कानू, लव यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, नो के आर नो आर टी एंड सम के आर नॉट वी। आंसर क्या होगा? मतलब आंसर क्या होगा? पूरा क्वेश्चन होता तो बताता ना बच्चे। नो की वैल्यू 100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50 होती है। आपने सम नोट की वैल्यू 50 रख दी होगी। चलो, आ जाओ। देखो, सिंपल सा फंडा, मैंने नेक्स्ट नंबर माइनस किया तो नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है। 3 × 1 + 2 5, 5 × 2 10 +3 13, 13 × 3 39 +4 43, 43 × 4 +5। मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड कर दिया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड कर दिया। 43 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड कर दिया। इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर माइनस हो सकता है तो नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है। क्लियर? करो जल्दी से। बहुत बढ़िया मीत सर, आपसे सिलोजम पढ़ा, अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। बहुत बढ़िया। करो करो जल्दी करो। एक सप्ताह में जाकर आज हुई है सालिनिंदा अम्मा, ऐसा थोड़ी ना। फ्राइडे को तो क्लास हुई थी, मंडे टू फ्राइडे क्लास ही चलती हैं। चलो देखो, नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है। इंटू 2, 3 दूनी 6 -1 5, इंटू 3 -2 5 × 15 -2 13, इंटू 4 -3 13 × 6 = 52 -3 49, इंटू 5 -4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 कर 1 माइनस कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस कर दिया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस कर दिया। क्लियर? चलो, हाँ तो पैटर्न ये है, इंटू एक्स माइनस प्रीवियस नंबर, इंटू एक्स माइनस प्रीवियस नंबर, मतलब पहले वाला नंबर माइनस हो सकता है। नेक्स्ट देखो, सोचो। लगाओ दिमाग। ठीक है विजय झा। ऋषभ राजपूत, सॉरी सर उस दिन के लिए, सॉरी लव यू, आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता। लव यू बच्चे, लव यू। उस दिन के लिए सॉरी मतलब किस दिन के लिए? ऋषभ राजपूत, किस दिन के लिए? पता नहीं, आपने कुछ बोला होगा।
पता नहीं, इतना नहीं सोचते और इतना नहीं दिमाग में रखते। जिंदगी में आप भी यही फॉलो करना। देखो, जितनी भी पॉजिटिविटी है अपने अंदर भर लो, जितनी भी नेगेटिविटी है सोचो ही मत। जैसे पता, सच में मुझे लिटरली मुझे नहीं पता कि किस बात के लिए सॉरी बोलो। ऐसे रहो, ऐसे मस्त रहोगे पूरी जीवन भर। कभी भी कुछ भी, मान लो हो सकता है आपने कुछ बोला हो सकता है, अब पता ही नहीं, तो खुश रहेंगे ना। और कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेहनत करके सिलेक्शन ले लो। जाने अनजाने में भी किसी बच्चे से, किसी टीचर के लिए कोई भी मिस्टेक हो जाए, सब माफी है, बस सिलेक्शन दे दो यार, सिलेक्शन दे दो। इतनी कड़ी मेहनत कर दो ना यार, बस जान लगा दो अपना। इमोशनली आप चीजों को से ना इमोशनली अटैच हो। पढ़ाई इमोशंस के साथ करो। इमोशनली माँ बाप के बारे में सोचो, इमोशनली परिवार के बारे में सोचो, इमोशंस के साथ पढ़ाई करो हर वक्त। मतलब बस पढ़ना है यार, मुझे कुछ बनना है यार, मुझे कुछ आगे बढ़ना है यार, मुझे कुछ नया इतिहास रचना है यार। कुछ इस सोच से पढ़ाई करो हर बच्चा, कि हाँ यार मुझे सच में कुछ करके रहेंगे हम। चलो आ जाओ। इंटू वन, सॉरी, इंटू टू प्लस एक, तीन दूनी छह प्लस एक सात, इंटू तीन प्लस दो, सात ते 21 प्लस दो 23, इंटू चार प्लस तीन, 23 इंटू चार प्लस तीन, इंटू पांच प्लस चार, पांच से मल्टीप्लाई किया, चार ऐड कर दिया, यानी कि इंटू एक्स प्लस प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर। मतलब जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर, दो से मल्टीप्लाई किया, ऐड एक ऐड किया, तीन से किया, दो ऐड किया, चार से किया, तीन ऐड किया, पांच से किया, चार ऐड किया। अब मैंने जो शुरुआत में मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेक्स्ट हो सकता है तो माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, देखो प्लस वाला करा दिया। फिर मैंने बोला नेक्स्ट हो सकता है तो पहले वाला भी हो सकता है, देखो पहले वाला करा दिया। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, देखो ये भी करा दिया। मतलब आपके नोट्स, आपके जो चीजें ना इस तरीके से तैयार कर रखे हैं, बस आप इन चीजों को फॉलो कर लो, बड़ी सिस्टमेटिक वे से संजो रखी है कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, उसका भी क्वेश्चन है, ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, उसका भी क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन है और हर चैप्टर में पूरी टाइप कवर हो रही है। चलो, चलो डन, क्लियर है। नेक्स्ट। थैंक यू सौर्या, थैंक यू। ये तो आसान है यार, ये तो जल्दी कर दो, सामने दिख रहा है डायरेक्ट। बहुत बढ़िया रोशन राजपूत, बहुत बढ़िया। इंटू तीन, इंटू तीन, इंटू तीन, डायरेक्ट है, इंटू तीन, बस एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये पैटर्न याद करने होंगे, लर्न करने होंगे, याद रखने होंगे। बस इंटू तीन, इंटू तीन, इंटू तीन, इंटू तीन, लगातार पैटर्न है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो।
देखो 2 प्लस 1 3 इंटू 3, सॉरी इंटू 1, पहले प्लस कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ऐसे बता रहा हूं, 2 से लिया, 2 प्लस 1 इंटू 1 3, फिर 3 लिया, 3 प्लस 2 5 इंटू 2 10, फिर 10 लिया, 10 प्लस 3 इंटू 3 39, फिर 39 लिया, 39 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। 39 प्लस 4 43, 43 43 इंटू 4, 43 इंटू 4, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ठीक है। 172, भाई 4 3 12 2, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। चलो 172 इज द राइट आंसर। अब कईयों के माइंड में कुछ और भी पैटर्न चले होंगे, कुछ और भी पैटर्न चले होंगे, कुछ और भी आंसर आए होंगे। जानबूझ के इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, 2 बार देख लो, एक और बार लेके आया, एक और बार, क्योंकि इसमें पैटर्न है, एक और पैटर्न है। सोचो, लगाओ दिमाग, एक और पैटर्न है। देखो इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, नहीं इंटू 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, इंटू 3 3 तिया 9 प्लस 1 10, इंटू 4 10 चौक 40 माइनस 1 39, इंटू 5 माइनस 1, यानी कि इंटू सीरीज, सीरीज में ही तो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार माइनस 1 हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है, तो 39 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। चलो इस पैटर्न से भी पैटर्न लग रहा है, क्लियर भाई, कर लोगे। हो गया। नेक्स्ट कर लोगे ना। करो जल्दी करो, जल्दी करो। अगला सवाल गलत था, 39 गलती होगी क्या? अरे हाँ, तो ये प्लस 1 कर देना यार, ठीक है, वो तो इतना तो समझ गए ना, ठीक है। -1 +1 -1 +1 कर देना, ठीक है। मेन मुद्दा पैटर्न का है, 1 -1 1 +1, वो +1 कर देना, ठीक है। करो, चलो दोनों का अलग आंसर आ रहा है, बिल्कुल दोनों का अलग आंसर आ रहा है। देखो इसका अलग आंसर आ रहा है, इसका 196 आ रहा होगा शायद, 39 इंटू 5 195 होते हैं +1, 196 आ रहा है ना। और इसका अलग आ रहा है,
172। जब ऐसा केस हो तब दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर मान लो 196 ऑप्शन में मिला तो ये पैटर्न लगा, 172 में मिला तो ये पैटर्न मिला। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया ताकि आपको मैं ये समझा सकूं, ये सिखा सकूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने पैटर्न लगाया, पैटर्न से सोल्व भी हो गया, पैटर्न से सोल्व हो गया, लेकिन पैटर्न सोल्व करने की वजह से आंसर नहीं आ रहा। ऐसा होगा कई बार, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, जैसे अभी अभी एक मिसिंग नंबर में एक क्वेश्चन था, खैर मिसिंग नंबर मैं आपका कराऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, याद आ गया क्या था। एटी वन लिख रखा था, ये 18 था और यहाँ 15 था, 18 15 था, 23 33 इंटू 99 था, ठीक है, और यहाँ करके कुछ ऐसा था। एक सौ 23, एक सेकेंड, 17, हाँ याद आ गया। ठीक है, ये था। तो अब सिंपल सा फंडा है, एक पैटर्न ये भी लग रहा है कि 15 प्लस 12 27 इंटू 3 81, 18 प्लस 15 इंटू 3 99, ठीक है, और 17 प्लस 23 इंटू 3 30, 40 इंटू 3 120। तो आंसर क्या आया? 23। बट 23 ऑप्शन में नहीं था, बट 23 ऑप्शन में नहीं था। अब अगर 23 ऑप्शन में नहीं था तो ऐसा भी तो हो सकता है, 15 प्लस 12 इंटू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 81, 18 प्लस 15 इंटू 18 माइनस 15 99 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, 17 प्लस 13 इंटू 17 माइनस 13 120 हो गया। अब ये देखो, इस पैटर्न से तो यहाँ 23 पुट करने से आ रहा है और इस पैटर्न से यहाँ 13 पुट करने से आ रहा है। 23 ऑप्शन में नहीं दिया था, 13 दिया था, 13 हटा देता तो 23 होता। तो कई बार एनालॉजी में भी ऐसा होगा, सीरीज में भी ऐसा होगा, मिसिंग नंबर भी में भी ऐसा होगा, कई चीजों में ऐसा होगा कि आपका पैटर्न दो दो लग रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे, रखोगे ना, है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था? 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 दूनी अरे 32 प्लस 2, तो गड़बड़ हो गया, मिस प्रिंटिंग मिलेगा ये क्वेश्चन पक्का। ये क्वेश्चन हुआ या पैटर्न कुछ और है, कुछ और सोचते हैं। 3 एकम 3 प्लस 4 7, 7 दूनी 14 नहीं। पैटर्न बताओ, पैटर्न 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 पैटर्न। वैसे तो मैंने क्वेश्चन तो उसी पैटर्न से लेके आया था जो मैंने आपको शुरू में कराया, ठीक है। दूसरा देखो, 4 का डिफरेंस 9 और 7, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, और ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 का डिफरेंस है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 6 का स्क्वायर का डिफरेंस आएगा और 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो 93 इज द राइट आंसर। ठीक है,
93 राइट आंसर है। वैसे मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो वही बनाया था कि इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, लेकिन आगे जाकर वो गड़बड़ हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा दे देता, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, 16 इंटू 3, देखो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 दूनी 32 प्लस 3 35, है ना, 35 इंटू 2 70 प्लस 4 74, क्वेश्चन मार्क। अगर ये दे देता 3 7 16 तक तो सेम है, 3 7 16 तक तो सेम है, तो ये देता तो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न लगता, ये दिया तो स्क्वायर वाला पैटर्न लगा है, ठीक है। मैंने हालांकि ये क्वेश्चन भी टाइप करने के लिए बोला था, टाइपिस्ट का अगला होगा फिर ये, ठीक है, देखता हूँ। 3 7 16, कोई नहीं, आप लिख लो इसको, ठीक है। कर लोगे? तो ए स्क्वायर का डिफरेंस, अब देखो मैंने अगर स्क्वायर का डिफरेंस आपको करा दिया तो आपके एग्जाम में क्यूब का डिफरेंस भी आ सकता है, ये याद रखना कि आपके एग्जाम में क्यूब का डिफरेंस भी आ सकता है। स्क्वायर का डिफरेंस मैंने करा दिया, ठीक है, तो क्यूब का डिफरेंस आ सकता है। 3 4 11 करो, हालांकि मैं बता चुका, फिर तो फिर भी एक बार करो। अभी मैंने बोला स्क्वायर का डिफरेंस आ सकता है, तो आपके एग्जाम में क्यूब का डिफरेंस भी आ सकता है। देखो 1 का क्यूब का डिफरेंस है, 2 का क्यूब का डिफरेंस है, भाई 8 का डिफरेंस है ना, 3 का क्यूब का डिफरेंस है कि नहीं, 1 का क्यूब ऐड किया, 2 का क्यूब ऐड किया, 4 में 8 ऐड किया 12, 3 का क्यूब ऐड किया, 3 का क्यूब ऐड किया 39, 4 का क्यूब ऐड किया, क्या स्क्वायर लिखा गया, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ क्यूब है तो 4 का क्यूब का ऐड करेंगे, 39 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, 39 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, कर लोगे? तो क्यूब का डिफरेंस भी आ सकता है, स्क्वायर का डिफरेंस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये तो खैर करा ही दिया था मैंने पैटर्न। नेक्स्ट करो, जल्दी सोचो। ठीक है मनीराज रंजन, आज चेक करवाता हूँ भाई। दो पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी है। अगर दो पैटर्न फॉलो करते हैं तो ऑप्शन एक ही मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिले, दो पैटर्न हैं, दोनों पैटर्न भी सिस्टमेटिक वे से हैं, तो भी प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी, फिर दोनों सबको नंबर मिलना है, वो क्वेश्चन ही गलत बना दिया। अगर दो पैटर्न लगे, दोनों ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन गलत है, वो सबको आंसर मिलेगा फिर, ठीक है। चलो आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि दो डिजिट कुछ भी लिख देता है बच्चे, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जैसे कोई भी दो डिजिट लिख दिया, ऐसे लिख दी 4 6 या 4 7, कुछ भी लिख दिया, इन दो डिजिट का यूज करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ये बहुत बार पैटर्न आया अभी जो बता रहा हूं, जैसे मान लो इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड कर दिया, 4 और 7 11, हुआ क्या, 4 प्लस 7। फिर इन दोनों का ऐड कर दिया, 7 और 11 18, 7 प्लस 11। फिर इन दोनों का ऐड कर दिया, 11 और 18 29। फिर इन दोनों का ऐड पूछ लिया, तो इन दोनों का ऐड पूछ लिया ना, तो 29 और
1847। ठीक है, सेम एडिशन आ सकता है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं? ये मल्टीप्लाई तो है, 2 × 3 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 6 18, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 18 108, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 × 108 18 × 108। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? हो गया नोट डाउन? मल्टीप्लाई एडिशन भी आ सकता है 2 डिजिट का, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, ये दोनों माइंड में रखेंगे। ठीक, 108 × 18, हाँ जो भी कैलकुलेशन बने 108 × 18 कर देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 10 30, यहाँ क्या होगा? 4 + 3 7, 7 + 3 10, 2 बार 3 आ गया तो अंडरस्टूड है कि 3 ही होगा। 10 + 3 13, यहां 13 आया ना तो 30 + 13 43, डिफरेंस का डिफरेंस, तो 43 इज द राइट आंसर। ठीक है, 43 सही है, 43 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ पैटर्न डिफरेंट करेंगे। मल्टीप्लाई वाले सारे पैटर्न याद रख लोगे? देखो डिफरेंस वाले तो सारे हो गए, मल्टीप्लाई वाले हो गए। अब 3 10 20 33 कहाँ गया? ये करो, चलो इन क्वेश्चन का ध्यान दो। देखो यहाँ क्या बोला उसने कि +7 +10 +13 7, फिर 10, फिर 13। देखो 7 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 13 ऐड किया, 7 है 3 10, वही अभी पैटर्न कराया था। 10 और 3 13, वही अभी पैटर्न कराया था। उसके बाद 13 और 3 16, सेम यही यहाँ पर भी तो 16 है, तो यानी कि यहाँ पर 19 का डिफरेंस होगा, वही +3 चलेगा। तो 16 3 19, 19 फिर 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 22, 68 और 22 यानी कि 80, 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चाबी। चाबी तो भाई
अनुज के पास कॉल कर ले, अनुज के पास कॉल कर लो। चलो यहाँ देखो, ये देखो, 2 का स्क्वायर -1, 3, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, यानी कि 144 -1 143, 143 बनेगा। अब देखो पैटर्न ये है बच्चे कि एक्स स्क्वायर -1, जो मैंने जितने भी क्यूब के पैटर्न कराए थे वो सारे के सारे स्क्वायर के पैटर्न चल सकते हैं। एक्स क्यूब -1 हो सकता है तो +1 भी हो सकता है, -2 हो सकता है तो +3 भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर करके, नहीं स्क्वायर करके -1 किया है। -1 मैंने आपको करा दिया, आपके एग्जाम में -2 आ सकता है, आपके एग्जाम में -3 आ सकता है, यानी कि स्क्वायर के सारे पैटर्न आ सकते हैं जो मैंने क्यूब में कराए। तो क्यूब में मतलब क्यूब के जितने भी पैटर्न मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे पैटर्न आप स्क्वायर के पैटर्न में भी याद रखना, याद रखोगे ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। मान लो ऐसे सीरीज बढ़ करके घट जाए, मान लो इस तरीके से सीरीज बढ़ करके घट जाए तो क्या होता है? अक्सर जब सीरीज बढ़ करके घट जाए तो अक्सर सीरीज कंबाइन होती है। दोनों को सोल्व करने की कोशिश करो, दोनों को सोल्व करो। चलो ठीक है, गलत है सर, गलत है क्या? पिछले में कुछ कैलकुलेशन गलत होगी क्या? सही तो है, 90 होगा। 90 कहाँ होगा? अच्छा यहाँ क्या? अरे ठीक है कोई ना, मेन मुद्दा है पैटर्न। मैं कैलकुलेशन पे कम ध्यान देता हूँ, आप गलती मत करना, मैं कर देता हूँ। क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं, मेरा ध्यान रहता है पैटर्न समझाने पे, क्योंकि मुझे सिखाना ये तो आप कर ही लोगे, है ना? जैसे कईयों में तो मैं आंसर भी नहीं बताता, इसका आंसर निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो उस पे ध्यान, वो 80 गलत नहीं था, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, ये समझ लो, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। पैटर्न समझ में आएगा ना? उसके बाद मेरा जो हाथ जो है ना वो टाइपिंग मिस्टेक करता रहता है। ठीक है चलो, आ जाओ। तो कौन सा क्वेश्चन था? हाँ मैं ये समझा रहा था जब सीरीज बढ़ करके घट जाए तो कंबाइन सीरीज होती है, मतलब मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज का मतलब एक नंबर छोड़ करके एक, या दो नंबर छोड़ करके फिर इससे ये करो, इससे ये करो, ऐसे इससे ये करो, इससे ये करो, इससे ये करोगे +7, इससे ये करोगे फिर +7, इससे ये करोगे -7, तो इससे ये करोगे फिर -7, तो 53 में से 7 माइनस करेंगे 40 आंसर आएगा। 53 में से 7 माइनस करेंगे 40 आंसर आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट। ऐसे ही इसमें भी कंबाइन, इसमें हो सकता है 3 छोड़ करके आ जाए, जैसे मान लो दो छोड़ करके आ जाए, मान लो एक छोड़ करके आंसर नहीं हो रहा, मान लो 0 से 6, 6 से 7, 7 से फिर 6, फिर 6 से 12, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 0 से 6, 6 से 7, 7 से 6, 6 से 12, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो दो छोड़ के देख लो। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 2 छोड़ के यहाँ पूछा होता तो सेम, 4 से 7, 7 से यहाँ क्या आएगा? 0 से 3 +3 हुआ, 3 से 6 +3 हुआ, 6 से नेक्स्ट पूछा होता तो हो जाता, 4 से 7 +3 हुआ, 7 से +3 करेंगे 10। सेम उसी प्रकार 6 में 3 ऐड कर दिया 9, 9 में 3 ऐड कर दिया 12, 9 में 3 ऐड कर दिया 12। ठीक है, 6 में 3 ऐड कर दिया 9, 9 में 3 ऐड कर दिया 12।
ठीक है, डन। क्लियर है? चलो, बाकी उसके बाद कुछ सीरीज के और पैटर्न देख रहा हूं मैं, कुछ निखर के, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। स्क्वायर के तो कर ही लोगे। एक ये भी होता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। इस दिए हुए सीरीज में गलत शब्द निकालना है, दिए हुए सीरीज में गलत शब्द निकालना है। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, इंटू तीन, इंटू तीन, इंटू तीन, इंटू तीन, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गलत, इसमें क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि रॉन्ग सीरीज, एक तो सीरीज फाइंड करना अपने आप में टिपिकल टास्क है, फिर उसमें गलती भी ढूंढना कि क्या गलत है, फिर वो गलती को माइंड में सही भी करना और उस सही को साबित भी करना, वो अपने आप में एक टिपिकल टास्क है। करो, सिलेक्शन हो गया है, अब आपसे मिलना है। सुनील, किस चीज में सिलेक्शन हुआ बच्चे? सुनील, किस चीज में सिलेक्शन हुआ बच्चे? मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करो। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको। ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत ऊंचाइयों तक आप जाओ, जीवन बहुत खुशहाल मिले। बड़ी खुशी मिलती है जब एक मैसेज ऐसे आते हैं या ऐसे कमेंट्स आते हैं, है ना। और जैसे आपने कहा कि अब आपसे मिलना है, मैं भी उतना ही एक्साइटेड और उतना ही खुश हूँ आपसे मिलने के लिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिलने की एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मजा होता है जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स क्लास में आते हैं और आकर के मिलते हैं, कि बस क्या ही बताऊँ वो खुशी, है ना। चलो, सुनील बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है सुनील आपके पास? मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है स्पेक्स की वजह से, अब कुछ पॉसिबिलिटी है एडमिट कार्ड आने की? नहीं भाई, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यार। देखो, फॉर्म रिजेक्ट क्यों करता है एसएससी? एसएससी आपको मतलब आपके जीवन को दुखमयी बनाना चाहता है, या एसएससी ये चाहता है कि आप सरकारी नौकरी कभी ना लगो? हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्म रिजेक्ट बहुत सारे बच्चों का होता है। फॉर्म रिजेक्ट क्यों करता है एसएससी? फॉर्म रिजेक्ट इसलिए करता है कि बहुत क्लियर वे में समझाता है, फॉर्म भरते वक्त इन इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर के समझाता है, बाकायदा फोटो भी दिखाता है, ऐसी फोटो ना डालें, ऐसी फोटो ना डालें, ऐसी सेल्फी ना डालें, ज्यादा फिल्टर ना लगाएं, चश्मे ना पहने, ये ना करें, ये इस टाइप की ना डालें। बहुत सारे एग्जाम्पल देता है। इतनी चीजें क्लियरली समझाने के बाद भी बच्चा गलती कर देता है, तो फॉर्म भरना, भरते वक्त ही एसएससी ने आपको जांच लिया कि आप अभी इतनी गलती कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट में लगने के बाद कितनी गलतियां करोगे। जो चीजें आपको बताई गई वो भी आपने गलत कर दी, तो अगर आपका बाई चांस सिलेक्शन हो भी गया, तो पूरी जीवन भर आप ऐसे आपके सीनियर आपको कुछ बताएंगे और आप गलती करोगे, सीनियर आपको बताएंगे आप गलती करोगे, तो आप उस डिपार्टमेंट के लिए दिक्कत करोगे। तो इसलिए फॉर्म रिजेक्ट करता है कि पहले ही आपका रिजेक्शन कर दे कि भाई पहले तू खुद के अंदर सुधार कर। जो चीजें समझाई गई, जो चीजें बताई गई, प्रॉपर तरीके से बोला गया, उसके बाद भी गलती हो गई। चलो, आनंद कुमार, ठीक है, चलो। हाँ, तो पहले तो पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढो। देखो बच्चे, ये इंटू 0.5 है और ये इंटू 1 है, तो ऑब्वियसली ये इंटू 1.5 होना चाहिए। और अगर ये 1.5 होना चाहिए तो इसकी जगह पे 3 होना चाहिए। और अगर ये इसकी जगह पे 3 होता, तो 3 अगर होता तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 0.5, 1, 1.5। अरे सॉरी, 3 नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो डबल कर दिया।
1.5 इंटू 1.5 2.25 होता, इसकी जगह 2.25 होता। आंसर 3 है। 3 कैसे आंसर है मीत? 3 तो बच्चे ऑप्शन में ही नहीं है, 3 तो ऑप्शन में नहीं है, 3 कैसे आंसर है भाई? 1.5 इंटू 1.5 2.25 है, फिर 2.25 इंटू 2 4.5 है, तो इसकी जगह 2.25 होना चाहिए था, मतलब आंसर है 2.5। आंसर ये निकालना था कि क्या गलत है, आंसर ये निकालना था कि क्या गलत है। ठीक है, चलो, तो यहाँ 2.25 होना चाहिए था, फिर इंटू 2 4.5 होता, इंटू 2.5 11.25 हो गया। ठीक है, क्लियर भाई? चलो, डन है। तो अभी सीरीज के ये कुछ पैटर्न मैंने आपको कराए, ये पैटर्न माइंड में रखना, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करेंगे। तो इसमें मिस्टेक थी 2.5, आंसर था 2.5, कि 2.5 की जगह 2.25 होना चाहिए। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करेंगे, 2022 के सवाल करेंगे। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ओम साइरा। सुनील कुमार, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना बच्चे एक बार। सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलने का बड़ा मजा आता है।